दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटिक के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर सहायता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन से। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? अगर ये बात करें तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 2 नंबर की बात करें, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत के संविधान की अगर इसमें बात करें तो 1946 कैबिनेट मिशन से पहले 1942 के अंदर एक क्रिप्स मिशन आया था जो पूर्णतः असफल हो गया था, लेकिन ये पहली बार प्रस्ताव इसी का ही था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा एक, स्वराज पार्टी ने 1934 में। इसी के साथ आप एक और बात ध्यान रखिए, 1934 के अंदर एम.एन. राय ने भी इसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 4 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो कि 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो और अगर बात करें 11 दिसंबर 1946 को तो इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्योंकि प्रथम की बात पूछी है तो हमारा ऑप्शन ई होगा और इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 5th, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इनका निर्वाचन किस अकॉर्डिंग हुआ था इसमें ये पूछा है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इनके निर्वाचन की तो यहाँ पर हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसको चुना गया था। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। बिल्कुल गलत बात है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है, ये तो थी। 2 नंबर में बात करें, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है। 4 नंबर, उसने अनेक समितियां कई माध्यम से कार्य किया, तो ये बात सही है। तो कौन से गलत हैं? फर्स्ट और सेकंड। 7th, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? यानी संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा बी.एन. राव। और कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इनका नाम था वेनेगल नरसिंह राव। किसने कहा संविधान तथा कांग्रेस, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये विचार थे ऑस्टिन के, ये बात भी आप ध्यान रखें। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर सदस्यों के बारे में बात करें तो मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे, के.एम. मुंशी भी थे, ए.के. अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, ये बात ध्यान रखना। 11 नंबर की बात करें तो यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई है, एक सूची को दूसरे सूची से यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर बात करें संचालन समिति की, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर साहब। और प्रांतीय संविधान समिति की अगर हम बात करें तो वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत का विस्मारक कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, इन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1 नंबर का 4 और इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत के संविधान में निम्न में से कथनों में कौन सा सही है? यानी भारत के संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही बात है।
संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। तो कौन कौन सा सही है? 1, 2 और 3। ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें कौन से सही है? 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, ये 3 ध्यान रखना। 13 नंबर, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो 6 अन्य सदस्य थे इनके साथ में, तो ये बात ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन 5-7 बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन से देश से कौन सी चीज जो भारतीय संविधान के अंदर शामिल की गई है उसकी हम बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार। पूरे विश्व पर लगभग कहा जाता है ये अधिकार किसका है? अमेरिका का, तो अमेरिका से लिए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, जो हमारे संसद है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन बोलो, यूके बोलो, इंग्लैंड बोलो। तो ये आपात उपबंध, आपात मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या चाहिए? मनी, इमरजेंसी में मनी तो जर्मनी। राज्य के नीति निषेध तत्व, देखो घरों में जो नीतियां हैं वो कौन बनाती है? आई, तो नीति से ध्यान रखना, नीति आयरलैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा जाए तो ये लिया गया है रूस से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। देखो रूस हमारा राष्ट्र देश है, मित्र देश है, तो यहाँ पर इनसे जो मित्रता के संबंध में आपको आपके जो कर्तव्य हैं वो कौन बताता है? आपका मित्र। तो मित्र देश से आपको ध्यान रखना है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में अगर बात करें तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये भारत में भी है और ये ब्रिटेन में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, तो ये भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है। द्विसदनीय विधायिका भारत में भी है और ब्रिटेन में भी है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो केवल भारत के पास है, ब्रिटेन के पास नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये इनसे डिफरेंट है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत को राज्यों का संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं बोल सकते, तो राज्यों का एक यूनियन। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? देखो भारतीय संविधान में यहाँ वर्तमान कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, भारतीय संविधान में जो मुख्य रूप से लिखित है वो कितनी है? 8। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 8 सूची है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली होती है, पहली बात बिल्कुल सही है और सत्य के बारे में पूछा है, तो ये ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।